सर, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है? देखिए, परफेक्शन इज नॉट द ह्यूमन एट्रीब्यूट। आप अपनी 4 चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, उसके अनुसार वो आदमी आएगा। नंबर 1, आप अपने पर्पज़ को क्या, आप इस शादी का पर्पज़ क्या है? सिर्फ ये है कि मुझे गोरी लड़की चाहिए या गोरा लड़का चाहिए, तो वो थोड़े दिन बाद गोरा नहीं रहेगा। धूप में काम करेगा तो काला पड़ेगा, और वो ब्यूटी नहीं रहेगी 2 बच्चों के बाद उस लड़की की भी। और आपने क्या सोचा था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ब्यूटी, और ब्यूटी रही नहीं, तो आप इसे तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक पहले दोनों लोग बैठकर तय कर ले कि हमारा पर्पज़ है कि हमें अच्छी जनरेशन को पैदा करना है, देश को अच्छा एक सिटीजन देना है, हमें अगली पीढ़ी को खूबसूरत बनाना है, हमें एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देना है जो दूसरों की भी केयर करे और हमारी भी केयर करे, तो याद रखिएगा, अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें ब्यूटी हो। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ज़रूरी नहीं कि उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच चाहिए या 6 इंच चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं कि वो कितनी पढ़ी लिखी हो या कितना पढ़ा लिखा हो। पहले तय करें कि जब आप लाइफ पार्टनरशिप चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? मात्र आप कुछ एक वैल्यूज़ को पूरा करना चाहते हैं, या अपनी सनक को पूरा करना चाहते हैं, या बड़े उद्देश्य को? आप सनक को पूरा करना चाहते हैं। मैं अक्सर लड़कियों से पूछता हूँ, लड़कों से पूछता हूँ, लड़की कैसे चाहिए? सर, लंबी हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो। अच्छा, पढ़ी लिखी कल वो अच्छी उतनी निकली नहीं जो तुम्हारे अनुसार वो आइंस्टाइन की थ्योरम पूरी पूरी निकाल दे। ब्यूटी उसकी खराब हो जाएगी 3-4 साल में, क्योंकि परेशानियां, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबेसिटी आएगी, ठीक है ना, बाल भी कम होंगे, चेहरा भी ढीला पड़ेगा, और तुम्हारा दिमाग कहाँ अटक रहा? ब्यूटी पर। तो आप रिश्ते को तोड़कर ब्यूटीफुल के पास जाओगे। फिर आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं? आपकी आइडेंटिटी क्या है इस रिश्ते में? आइडेंटिटी का मतलब यह है कि आप सिर्फ हस्बैंड है, ये तो नाम है, ये तो टैग है। जब भी मैं कहता हूं मैं ट्रेनर हूं, नहीं, मैं एक चेंज मेकर हूं, मैं स्माइल जनरेटर हूं, मैं एनएलपी ट्रेनर नहीं हूं। मेरे से बहुत बढ़िया एनएलपी ट्रेनर है, उनको अंग्रेजी आती है, मुझे तो नहीं आती। वो शहर के रहने वाले, मेरे पे तो गांव का, मैं तो गांव का किसान हूं। पहले एक पॉडकास्ट में बताया था, मैं तो गांव में खेती होती है। करेक्ट। मैं तो अभी भी पशुओं को खोलता बांधता हूं, खेत में जाता हूं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिए कि आप कौन है उस समय, इस रिश्ते में आप कौन है। थोड़े दिन बाद आप कहते हैं मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो विक्टिम हो चुका हूं, मैं तो ट्रैप्ड हो चुका हूं। ये आइडेंटिटी कैसे रिश्ते को चलाएगी? मैं अपने रिश्ते में जानता हूं, मैं जो भी मेरे पास रिलेशनशिप्स है, मैं उसमें ट्रांसफॉर्मर हूं, चेंज मेकर हूं, हेल्पर हूं, गाइड हूं, स्माइल जनरेटर हूं, होप क्रिएटर हूं हर एक फ्रेंड के लिए, जो भी मेरे साथ एसोसिएटेड है, मैं उनके लिए चेंज मेकर हूं। ये सब जानते हैं। मैं उनका हमेशा ग्रोथ मेंटोर हूं। अरे तुम कर लोगे। मैं होप क्रिएटर हूं, अरे तुम कर लोगे, ये तुम ठीक हो जाओगे। मैं उनका गाइड हूं, ऐसे करके देख लो। मैं उनका एंटरटेनर हूं, हंसाता हूं खूब। मैं ट्रेनर नहीं हूं। तो इस रिश्ते में आपकी आइडेंटिटी क्या है? कुछ पता नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि आइडेंटिटी क्या है, तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस में जिएंगे, या कोई भी क्राइसिस आपको आइडेंटिटी खराब कर देगी। तो पहले आप जिस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले उसका उद्देश्य ढूंढिए, उस आइडेंटिटी को गेन करिए, और फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस क्वालिटी को आप देना शुरू करिए। लोग आपको रेसिप्रोकेट कर देंगे। अमेजिंग, अमेजिंग। रेसिप्रोकेट इजीली लोग करेंगे जरूर।